अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना शहबाब चीनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। कहते हैं कि हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपने ख्वाब साथ लेकर घूमता है। किसी भी तरीके से मैं किसी के काम आऊं। क्योंकि आजकल की सियासत में शेल्टर लेना भी ज़रूरी हो जाता है, तो कभी ख्याल आया कि मैं भी सियासत में इंटर हो जाऊं, सियासत में काम करूं? देखिए, मैं सियासत में ऑलरेडी हूँ। मैं एक छोटा सा बिना कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का। कंसेप्ट मुंहिंजी कंपनी कई आहे सॼी ज़बरदस्त डिज़ाइन इंजीनियरिंग टोटल सॼो कमु असां पाण कयो। महंगी काठी आहे माण्हुनि जे बंगले में लॻल आहे न, उन ते असां सॼो पाण पंहिंजी तवजो सां कमु कयो। तॾहिं थियो आहे न साईं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना शहबाब चीनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू हुआ से लेकर बलूचिस्तान तक, और आप देख रहे हैं कि कुछ माह से हम थर में मौजूद है। थर में टाउन कमेटी हो, म्यूनसिपल कमेटी हो, MNA हो, MP हो या यूनियन काउंसिल, बारी बारी हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको कराते हैं। और हमारी और भी कोशिश होती है कि हर इलाके में एक ऐसी नोटेबल शख्सियत होती है जो ख़ानदान के प्रोफाइल के हवाले से, सियासी हवाले से, समाजी हवाले से एक बड़ा किरदार हर जगह पे मौजूद होता है। हम कोशिश करते हैं कि उस शख्सियत से भी आपको मिलाते हैं। तो नाज़रीन, आज जिस नोटेबल शख्सियत से हम आपको गुफ्तगू कराते हैं वो एक नायाब शख्सियत है। सियासी, समाजी, कारोबारी प्रोफाइल हवाले से एक बड़ी शख्सियत सुहराब खान रायमो साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर सवाल की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारा आने का मकसद यही होता है कि जो भी हर इलाके में सोशल एक्टिविटी, सियासी, समाजी या कुछ न्यू चीज़ करते हैं, ऐसे किरदार भी मौजूद हैं। तो उन किरदार में माशाल्लाह आपका भी किरदार यहाँ पर इस्लाम कोर्ट में मौजूद है। जो हमने सुना है कि यहाँ पर एक मतलब तंजीमी हवाले से, सियासी हवाले से आपका ख़ानदान का बड़ा रोल रहा है। तो काइंडली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी ज़बानी अपने नाज़रीन को, जो लोग आपको जानते हैं, जो जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर, थोड़ा सा अपना प्रोफाइल हमारे नाज़रीन को बताएं। मेहरबानी साहब, आपकी बड़ी मलाइक समझा। बेसिकली मेरा नाम सौरभ रायमो में कहते हैं। मेरा गांव विलेज वरवाई है। वरवाई विलेज जो कि हमारा माइनिंग के अंदर आ गया है, वहाँ का रहने वाला हूँ। थरकोल ब्लॉक वरसे तालुके में, और मेरे बड़े बाप अजदाद यहीं के हैं, वरवाई से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम एक थर के हवाले से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। मेरा वालिद साहब, चचा, ये सारे हम बिजनेस करते आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे सही। मोटे अपने।
اور ہم آج کل جو ہے وہ کنسٹرکشن اور بلڈنگ میں صحیح. ڈیولپنگ کا کام کرتا ہوں اور ٹرانسپورٹ کا. اس وقت میرا ادھر اسلام آباد میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. صحیح, زبردست. اچھا سر, کہتے ہیں کہ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے خواب ساتھ لے کر گھومتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ سیاسی گھرانے میں جنم لیتا ہے تو سیاست کرے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر کسی کے خواب اپنے ہوتے ہیں. تو آپ کے پروفائل کے حوالے سے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ کے بڑوں کا یہاں پر بڑا رول رہا ہے, سیاسی حوالے سے, زمینداری حوالے سے. تھوڑا میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کی بھی تھوڑی ہسٹری ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے, کتنا ٹائم ہوا ہے, اور آپ کا پرسنلی خواب کیا تھا؟ بیسیکلی ہم رائمو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے کہ ہم جو بھی جہاں کبھی ہمارے جو پیچھے ٹھٹو سے لے کر بدین اور ادھر سے لے کر یہاں اسلام کوٹ اور ادھر ایریے میں صحیح, ہمارے بڑوں کو 300 سال ہو چکے ہیں. 300 سال. جی. تو اس کے بعد سیاسی یا سماجی جو بھی ہمارے بڑوں کی کہتے ہیں چھوٹی موٹی, وہ ہم بھی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. بیسیکلی ہم ارباب کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ارباب کو فالو کرتے آ رہے ہیں. اچھا, یہاں پر تھر میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں میرے خیال میں راہموں یا نہڑوں قوم کو انگریزوں نے ارباب کا لقب دیا تھا. یہ راہموں اور نوڑی قوم جو ہے یہ انگریزوں سے بھی پہلے ارباب کا خطاب انہیں ملا ہے. صحیح. اور ان کے بڑوں کی بڑی اپنے خطے کے لیے قربانیاں ہیں. صحیح. اور انہیں بڑے ستم سہے اپنے خطے کے لیے, انہوں نے بڑی جنگیں لڑی. صحیح. اور اس کے جو خاندان ابھی آ رہے ہیں وہ بھی اپنے خطے کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے علاقے کی مالکی کر رہے ہیں. ہماری مسلم کمیونٹی میں بہت بڑی جو زیادہ جو تعداد میں کاسٹس ہیں, 2 بڑی ہیں, رائمو ہے, نوڑی ہے, اور صحیح, مسلمان میں سمیجو بھی ہے. سمیجو بھی, بالکل صحیح. جی. اچھا سر, آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کا پرسنلی خواب کیا تھا؟ دیکھیں, پرسنلی خواب تو ہر بندے کا اپنے طریقے کا ہوتا ہے. میرا پرسنلی خواب یہی ہے کہ میں ایک بڑا ایک انصاف سے اور ایک ایمانداری سے اپنا بزنس کروں. بزنس سے زبردست. اتنا کروں کہ ہم اپنے حلقے کی اور اپنے علاقے کی اور اپنے ایریے کی لوگوں کی خدمت کر سکوں. صحیح, زبردست. اور ان کو ریلیف دے سکوں. مطلب وہ کسی بھی طریقے سے میں کسی کے کام آؤں. اچھا سر, زیادہ تر پہلے ہم بڑوں سے بھی یہ سنا کرتے تھے کہ بھئی تھر ہے, تھر میں بڑا ڈکار ہوتا ہے, تھر میں یہ ہوتا ہے, تھر میں وہ ہوتا ہے. جب پانی برسات آتی ہے تو وہ لوگ گزر سفر بہتر کرتے ہیں. جبکہ یہاں پر جب میں نے خود وزٹ کیا ہے تو مجھے یہ چیز تھوڑی کم نظر آئی. یہاں پر تو بہت بڑی ایک تو خوشحالی میں نے دیکھی ہے, اور دوسرا یہاں پر ایسی مطلب ڈیولپمنٹ ہے کہ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تھر ایک ہمارے حوالے سے ایک بڑی نایاب چیز ہے جو تھر کہتے ہیں. پھر بھی یہاں پر ایسی نایاب چیزیں پکنک کے حوالے سے یا تھرکول کے حوالے سے تھوڑا آپ ہمیں بتائیں. ابھی تھرکول آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو تھرکول کے حوالے سے بھی بہت ساری یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ تھوڑی بہت جہاں بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہاں کے لوکل افیکٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ابھی کامن ہو گئی ہے, کوئی پتہ زبانی بولتے کہ یہ اچھا ہو گیا, ایسا کوئی بات نہیں. صحیح. فائدہ بھی ہوا ہے لوگوں کو اور نقصان بھی ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارا تھر ہے کول سے ہٹ کر ایک کول بھی نہیں, ہمارے یہاں تھر میں بالکل گولڈ مائننگ ہے. اچھا. جیسے سمجھو کہ آپ تھر میں بیٹھے ہو, آپ کے نیچے کوئلہ بھی ہے, گیس بھی ہے, پیٹرول بھی. صحیح. اور نمک بے تحاشا ہے. شاید ایشیا میں سب سے بڑی جو ہے وہ, پھر پاکستان میں سب سے بڑے تھر کے ایریے میں نمک کوئلہ. چائنا کے لیے کی ریفائنری یہاں لگی ہوئی ہے, نگر والی سائڈ آپ دیکھو گے. یہاں پر گرینائٹ بھی ہے. اچھا, سونے کی کھان بالکل ہے, سونے ہیں. اور جو آپ کافی سارے ہمارے یہاں یونین بھی ہے.
अच्छा अच्छा सर, हर बंदा बड़ा हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो कोशिश करता है कि मैं सियासत का हिस्सा ज़रूर बनूं, ठीक है, क्योंकि आजकल की सियासत में शेल्टर लेना भी ज़रूरी हो जाता है। तो कभी ख्याल आया कि मैं भी सियासत में जो है इंटर हो जाऊं, सियासत में काम करूं? देखिए, मैं सियासत में ऑलरेडी हूँ। मैं एक छोटा सा अपना कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का, और मुझे कभी भी कोई भी पार्टी जो रहती है तो मैं उनको कभी उठा लेता हूँ। मेरे दोस्त हैं, वो मेरे ऊपर सारे मौसन है मेरे, बिल्कुल, वो सब कभी भी किसी इवेंट में बुलाते हैं वो चले जाते हैं, जो भी जिस टाइम जो खिदमत कहते हैं तो हम आप मौजूद होते हैं। अच्छा, आप सियासी फॉलो किसके साथ होते हैं? मतलब बेसिकली हमारा जो खानदानी ताल्लुक है या हमारी दोस्ती है या जो बड़ों से आ रहे हैं तो वो अरबाब खानदान से आ रहे हैं। अरबाब खानदान, अभी अरबाब लुत्फुल्लाह से, अभी अरबाब लुत्फुल्लाह बड़ा यहाँ का खानदान है। अरबाब अमीर हसन की आप बात करें, माशाल्लाह यहाँ की एक बड़ी तारीख है उसके साथ। मतलब अच्छा सर, खुद भी हमारे रायमो कम्युनिटी, हम भी पार्लियामेंट आते रहे हैं, जैसे हमारे बड़े अरबाब मोहम्मद, उसके बाद इनायतुल्लाह रायमो एमपी रायमो, जबरदस्त। अभी दोस्त मोहम्मद साहब है, दोस्त मोहम्मद साहब बड़ा किरदार है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर मैंने बेसिक के हवाले से तो हर चीज़ बेहतर देखी है, डेवलपमेंट के हवाले से भी बेहतर देखी है। यहाँ पर लाइट बेहतर है, यहाँ पर जो है रोड रास्ते बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, हॉस्पिटल्स है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन थोड़ी सी देहात में एक इशू आ रहा है नेटवर्क का। अगर ये नेटवर्क बेहतर हो जाए तो हकीकत में यहाँ पर एक दो चीज़ों की कमी है, क्योंकि बिजली के हवाले से वहाँ जो पावर है वो रात को जनरेटर नहीं चलते हैं, सही, टावर्स ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, दूर दराज इलाके जहाँ डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं वहाँ रोड नहीं है, तो काफ़ी सारा है मुश्किल। अभी तो बड़े शहरों में तो मुश्किलात हल हो गई है, काफ़ी बॉर्डर का जो एरिया है वहाँ बहुत सारे अभी भी इस तरीके के जो है ना हालात हैं कि नेटवर्क का इशू है। सही, यहाँ पर जो नेटवर्क ऑलरेडी शहरों में चल रहा है वो भी इसकी इतना कोई रफ्तार ठीक नहीं है। अच्छा सर, आप यहाँ पर जो और सियासतदान हैं, मैं ये कहूँगा कि आपके तसर से हमें थोड़ी नॉलेज मिलेगी, जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कि यहाँ पर अगर हम प्रीवियस में जाएँ तो यहाँ पर सियासी किरदार कितने थे जो बेहतर काम करके गए थर के लिए? देखिए, बेहतर किरदार जो हमने देखे हैं, जो हमारी याद है, वो तो हमने अरबाब गुलाम रहीम साहब को देखा था। ठीक, ज़बरदस्त। मुशर्रफ के ज़माने में यहाँ वो हमारा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें से कोई टोटल अरबाब गुलाम रहीम जब 2001 में आता है मुशर्रफ साहब, उससे पहले कुछ मतलब 100 किलोमीटर से भी कम था रोड हमारे यहाँ था। अच्छा। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल एक मेरे ख्याल छाछरों से निकला हुआ था, एक मिट्टी तक आया हुआ था, बस पिपलो तक वही रोड था, वही रोड। उसके बाद अरबाब साहब के ज़माने में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, ज़बरदस्त। जैसे कि हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसें बन गई है, वो भी अरबाब साहब के ज़माने में बनी थी। जितने भी रोड नगर तक अरबाब साहब ने बनवाए थे। सही। उसके बाद जैसे अरबाब साहब का टर्नओवर पूरा था, 4 साल 4.5 साल, वो 3 साल 3.5 साल रहा सीएम। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी आई उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अभी हमारे थर की जो डेवलपमेंट आपने देखी होगी, कमाल की है, बिल्कुल कमाल। पूरी सिंध का आप एक तरफ देख लो और थर के रोड आप देख लो, सही, जबरदस्त तरीके से काम हुआ है, बड़ी डेवलपमेंट थर में हुई। अच्छा सर, यहाँ पर मेरी नज़र में तो 4 किरदार घूम रहे हैं। वो फ़कीर साहब है जी, डॉक्टर साहब है, राणा साहब है जी, अरबाब लुत्फुल्लाह साहब है जी। तो इनका किरदार थर के हवाले से जी, कैसा, मतलब इन चारों में से बेहतर कारकर्दगी? काम तो सब बेहतर करते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका एक लक्ष्य होता है, ख्वाब होता है कि मुझे अपने शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए। तो इन चारों किरदारों में से, जैसे राना का किरदार, फ़कीर साहब का किरदार, डॉक्टर साहब का किरदार, अरबाब साहब का किरदार, ये तारीख के हवाले से बड़े किरदार हैं। जी बिल्कुल, खानदान है ये बड़े। राना साहब अपना नाम रखता है, वो बोलता है कि भाई थर का टाइटल रानी साहब के है कि थर का मैं घाट का राना हूँ। हाँ बिल्कुल, वो सारे मानते भी हैं, हम भी मानते हैं। बिल्कुल सही। अरबाब साहब की जहाँ तक बात है कि अरबाब थर के बेताज बादशाह भी ज़बरदस्त के ऊपर लकब है।
लकब भी है अंग्रेजों के हवाले से। और फकीर शेर मोहम्मद बिलाल अली साहब एक बहुत बड़े फकीराने घर से ताल्लुक रखता है। अच्छा। बड़े सखी बिल्कुल सही। सखी घर था उसे। सही। वो उसी का भी बिल्कुल एक अलग किरदार है। सही। जहाँ तक डॉक्टर महेश मलानी साहब का है सिस्टम, तो उसके बड़े भाई की पीपल्स पार्टी से वफाएं और उसके बाद मोतीराम मलानी के भी डॉक्टर साहब पार्टी का एक बहुत इस तरीके से वर्कर ही खुद को समझ के काम करता है। अभी उसको डिवीजन पे है। जबरदस्त। अच्छा प्रोफेशनल सियासतदान है। प्रोफेशनल जबरदस्त। अच्छा हर किरदार बेहतर है, लेकिन थोड़ी एक चीज की बात बड़ी कमी है सर, वो है मंशात। जो आप पूरी सिंध को देखो तो थर में देखोगे तो मंशात ओवरऑल थर में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम है। सही। थर में क्राइम जीरो है। किराया बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल। और कोई भी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम हो, चोरियां हो, डकैती हो, जो भी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही। अब एक 20 में दो साल में 100 मतलब एक साल में 302 एक होता है मुश्किल से। हाँ अच्छा। हाँ बिल्कुल, हमारे जितने भी थाने हैं उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो। 302 साल में एक एक पीएस पे होगा, कभी तो होगा भी नहीं कि ऐसे पीएस हैं जिसमें 2 साल तक 302 नहीं दाखिल होता है। जबरदस्त, ये तो बड़ा फिर अमूनमान है। अच्छा सर, आपको पता है कि थर की सकाफत में कौन सी चीजें मशहूर है? थर तो पूरा सकाफत है। बिल्कुल। पहली बात ये है कि हमारा दोस्त होता है प्यारा शिवानी में 24 घंटे सकाफत के पीछे चल रहा होता है। सही। कहीं किधर होता है। हाँ कहीं किधर, जैसे उस साइड पे चायू साहब है। हाँ चांदी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और चांदी की आप प्यारों की भी बड़ी मेहनत है, उसका भी बड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। कल्चर को उसने भी बहुत बड़ा उजागर किया हुआ। अभी वो रेन में बैठा होता है सर्दियों में, हम मजा करते हैं कि अच्छा डोकरा हम बोलते हैं इसको लोकल जुबान में, वो टेंट शेंट लगा के फिर जैसे कच्छ रन ऑफ कच्छ की तरह। हाँ। उस तरफ जो सकाफत चल रही होती है कच्छू की, और मारवाड़ वहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान बिल्कुल। हमारा ताल्लुक हम सेम है राजस्थान की तरह है। राजस्थान हमारे यहाँ थर में जो बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं उसमें सफारी डेजर्ट्स हैं, और उसमें जीप रेल मतलब बिल्कुल सही है, वो ऊंट और घोड़ों की वो उस तरह की बहुत सारे। और हमारे परिंदों में परिंदों में तो हम हमारे जो समझो कि मोर आपने देखा होगा, पीकॉक जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही। घरों में आते हैं, बच्चों के हाथ पे रखे दाने खा जाते हैं। अच्छा। और कोई हमसे वो नहीं घबराएंगे। वो मोर का इतना है कि आप साथ गुजर जाओ, आपके दिल में नहीं होगा तो कोई पकड़ने वाला, अगर पकड़ने वाला होगा उसकी आवाज को पता चलेगा कि ये शिकारी है। अच्छा। वहां से आवाज मोरेगा, शायद मोर जो है ना वहां से आवाज मारेगा कि ये शिकारी है। इतना मतलब समझ जाता है कि हाँ उसको समझ दिया। अच्छा, तो सकाफत डे के हवाले से यहाँ पर प्रोग्राम कैसे कंट्रीब्यूट किए जाते हैं? यहाँ कंट्रीब्यूशन यहाँ तक स्कूलों में है, और सिंध टीवी के लोग हैं, कैंटीन वाले दोस्त हैं, वो 1-2 दिन सकाफत मनाते हैं। मतलब स्कूलों में ज़्यादातर मनाई जाती है। वैसे तो हम इस्लाम कोट सिटी में और बहुत सारे सिटीज़ में थरके में ये जो हम अपने फेंटे भी पहनते हैं, अजरकों के और गोश्ती के पटके भी पहनते हैं। सही। और जुमलियाँ डालना हो, जमालों पे डांस करना, ये सारा हमारा सकाफत का हिस्सा। अच्छा, आपकी सकाफत में थोड़ी वल्गरेशन नहीं आ गई है? मैं यहाँ की नहीं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जी। क्या ये होनी चाहिए, ये हमारे सकाफत में या हमारे? देखिए, ये जो हमारे मुहक्किक हैं जो सकाफत वती दे रहे हैं, उनको एक रखना चाहिए कि भाई सकाफत तो हर चीज़ की अपनी होती है, शनाख्त होती है। सही। तो हमारे यहाँ जो इलाके में है ना, बूढ़े जो होते हैं वो अपने कलर्स और अपने तरीक़ेकार अपने स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। सही। जवान अलग पहनते हैं और बच्चे अलग पहनते हैं। सही। औरतों में भी ऐसे ही एज के हवाले से गैर शादीशुदा, फिर शादीशुदा, फिर विडो, और उसके बाद फिर बूढ़ी, उसका भी एक तरीक़ेकार वो ड्रेस में पता चलता है। सही। तो यहाँ पर ऐसे है कि लड़की जो भी गर्ल्स होती हैं वो पगड़ियाँ पहन जाती हैं, और बिल्कुल सही ये बच्चे देखने में लग जाती हैं, टोपी पहनती हैं। तो हमारी बहनों को हम भी आपको तसल्सल से कहेंगे कि आप सकाफत मनाओ, सकाफत आपका भी हक है, लेकिन आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स का ड्रेस कितना खूबसूरत होता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हम आप जो भी गर्ल्स की जितने भी ड्रेसेस आप अपनाओ, आपके कम थोड़ी, आप बच्चों के और गर्ल बॉयज के
मतलब आप ड्रेस पहनोगे तो वो कोई मतलब ठीक नहीं लग रहा है। सही। अच्छा सर, नवाबी शौकों में से जैसे अरबाब साहब हो गए, राणा साहब हो गए, या MNMP साहब हो गए, या आपकी कैटेगरी के हवाले से यहाँ पर शौक, नवाबी शौक क्या होता है यहाँ का? देखिए, नवाबी शौक का जहाँ तक ताल्लुक है कि हम जो थर के लोग थे, वैसे भी नवाबी से हटकर हम एक मजबूर में एक हमारा जो जरिया था ट्रांसपोर्ट का या मतलब सफर सवारी का, वो घोड़ा था। अच्छा, घोड़े क्या? घोड़ा था। तो अभी ऊंट और घोड़े, जो जो अच्छे घर थे उनके पास अच्छे ऊंट, हाँ हाँ, अच्छे ऊँट या अच्छे अच्छे घोड़े, नस्ल के घोड़े वो रखते आ रहे हैं वक्तन बवक्तन। जैसे सड़कें आ गई, रोड आ गया, लोगों ने तरक्की की तो वो हट गया। अभी सिर्फ शो पीस और अच्छे अच्छे घोड़े किन मतलब आप समझो कि 1000 घरों में से किसी एक घर में रखे हुए हैं जो अपने शौक के लिए पाले हुए हैं। ये बहुत महंगा शौक है, कोई करता है तो वो अपने तरीके से मतलब। अच्छा, हमें पता चला है कि आपको भी घोड़ों का बहुत शौक है और आप हमें विजिट भी करवाएंगे। नहीं, बिल्कुल करूँगा मैं। एक छोटा सा मैंने भी 1-2 घोड़े रखे हुए हैं कि दोस्त सारे हमारे घोड़े रखते हैं। तासीस सर क्या मिलता है? हमें पता होता है कि ये जो शौक है ना, तो वो शौकीन एक तो उसका मूल्य भी नहीं बताता, इस शौक में कितना खर्चा होता है ये भी उसकी परवाह नहीं करता, शौक भी बड़ा है, इससे तासीस क्या मिलती है, मतलब क्या बंदा फील करता है? अच्छा, ये घोड़े का एक अजीब शौक है जो जिस बंदे को लग जाता है। हमारे काफी सारे दोस्त, हाँ बिल्कुल, 18-20 ग्रेड की वो नौकरियों पे था, वो जब घोड़े लग गए तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर घोड़ों के पीछे चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे, बल्कि हमारे करीबी गांव के भी दोस्त हैं, वो भी घोड़ों के चक्कर में मना। असल बात ये है कि घोड़ा एक महंगा शौक है। सही। आप घोड़ों के अंदर पड़ जाओगे तो फिर आपको कोई मतलब उसकी मतलब आप फिर किसी का नहीं रहोगे। सही। अच्छा, घोड़ा ऐसा है, आप घोड़े के ऊपर आप सवारी करोगे तो आपके सारे टेंशन रिलैक्स हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो घोड़सवारी बंदा करता है उसी को पता होगा कि भी कितना रिस्क फेल करता है। मेरे ख्याल में और शौकों में बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, गुनाह भी होता है, इसमें ऐसी कोई चीज भी नहीं है। ये हमारी सुन्नत भी है, घोड़ा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी किया है। और घोड़े जितना महंगा शौक भी है घोड़ा कोई किसी आम बंदे की बात सर, सियासी भी बहुत सारे पुराने किरदार रहे हैं, जैसे भुट्टो साहब का किरदार था, या भुट्टो साहब से पहले भी काफ़ी सियासी किरदार रहे थे, लेकिन हमारा एक सियासी किरदार ऐसा है जिसको पूरी दुनिया ने सलूट किया, सलाम किया, ऑनर ऑफ रेस्पेक्ट का लक़ब दिया, वो थी द वन एंड ओनली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो आप उस शख्सियत को कौन से वर्डों से डेडिकेट करना चाहते हैं? देखिए, मोहतरमा का जो जिक्र है या मोहतरमा पे बात करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे जैसे बंदे के लिए। मैं ऐसे कहूँगा कि हम पूरे एशिया की माँ थी। ज़बरदस्त। ऐसी शख्सियत शायद सदियों में ही पैदा होती है। अच्छा सर, 27 दिसंबर के हवाले से आप का यहाँ का शेड्यूल क्या होता है? हमें पता चला है कि यहाँ थर से बहुत सारे लोग आते हैं जो मोहतरमा के लाड़काने मेला के आकर वहाँ पर मोहतरमा को डेडिकेट करते हैं। जी बिल्कुल, 27 दिसंबर में तो वैसे सारे सिलसिले लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। हम तो वैसे भी रैंडमली भी दोस्त जाते रहते हैं, उनके साथ जाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं ग्रुप बना के पूरी डिवीजन की लेवल के, वो बिल्कुल सही। हम भी दोस्तों के साथ कभी चले जाते हैं, कभी अकेले, कभी किस तरह हाजिरी देने चले जाते हैं। ज़बरदस्त। सर, मैं ये कहूँगा कि लास्ट में सर स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए आप मैसेज दें, क्योंकि माशाल्लाह आप भी नौजवान हैं। नौजवान को क्या करना चाहिए? कारोबार की तरफ आना चाहिए या कि जॉब की तरफ आना चाहिए? ये थोड़ा आप हमारे नौजवानों के लिए स्पेशली मैसेज दें। असल में यूथ जो है हमारी, ख़ास तौर पर जो हम कहेंगे कि भाई थर के लोग हैं या पोजीशन के नौजवान हैं, उनको हम यही कहेंगे कि भाई आप छोटी मोटी नौकरियों के और जॉब्स के दौर से निकल कर अपने छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करें। सही, ज़बरदस्त। छोटे या बड़े बिजनेस में कोई शर्म या महसूस ना करें। 2 साल के बाद जब आप नौकरी की उस जॉब में पहुंचोगे तब तक आपका बिजनेस
एक मेच्योर जगह भी पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी जितनी भी हमारी कौमें हैं जो आजकल बिजनेस में आगे हैं, उन्होंने बचपन से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने वालिद साहब के साथ, अपने भाइयों के साथ। वो अभी उनकी ग्रोथ हो गई। वो जब तक हमारा बच्चा बी करके बैचलर करके मास्टर तक पहुंचता है, तब तक अगला बंदा दूसरा कारोबार स्टार्ट कर लेता है, एक काम कामयाब करके दूसरे तक। तो मेरा यही मैसेज है कि आप बिजनेस पे जाओ, अगर पढ़ने चाहते हो तो अच्छा पढ़ के अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए अपना नाम रोशन करें। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज की नोटेबल शख्सियत से बहुत सारे सवालात किए, सकाफत के हवाले से सवाल किए, सियासी हवाले से सवाल किए, करंट इश्यूज़ के हवाले से हमने बातें की, प्रोफाइल के हवाले से बातें की, नौजवानों के हवाले से, हर चीज़। लेकिन नाज़रीन क्या करें, हमारे बीच टाइम आ जाता है, टाइम से आगे हम निकल नहीं सकते। तो लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, ऐसा पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।